हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। T20 वर्ल्ड कप के सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल्स पे। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जो 3 मुकाबले कल हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, कनाडा बनाम यूएई एंड यूएसए बनाम नेदरलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जब मुकाबला हो रहा था सभी लोगों को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट जिम्बाब्वे बाजी मार गए और वो लोग 23 रन से जीत गए और उन लोग 23 रनों से जीत गए। जिम्बाब्वे अब पहुंच गया है सेकंड स्पॉट पर। एक और जीत अगर जिम्बाब्वे को मिलती है तो वो पहुंच सकते हैं सुपर 8 में। ये हो गई बात जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की। आगे बढ़ते हुए कनाडा और यूएई की अगर हम बात करें तो कनाडा ने टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस गेंद में यूएई का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और जुनैद सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम उन्होंने 5 विकेट्स कर ली। इसी के साथ यूएई ने कल की बाजी जीत ली। आगे बढ़ते हुए यूएसए और नेदरलैंड्स का जो मैच था उसमें नेदरलैंड्स ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे हरमीत सिंह और यूएसए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल की मैच जीत गई बाय 93 रन्स। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जो बड़ा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होने वाला है कोलंबो में। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शनीर सिद्दीकी एंड असद उल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान क्रिकेटर एंड कोच। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जो ये मुकाबला हुआ था। सभी लोगों को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट जिम्बाब्वे उम्मीद नहीं थी, सब लोग कंफर्म थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। जिसने भी मैच देखा, हाँ, जितने भी क्रिकेट सो कॉल्ड क्रिकेट पंडित कहे जाते हैं, ये सबके लिए सरप्राइज था। क्योंकि ऐसा नहीं है, जिम्बाब्वे ने 169 बनाया लेकिन सिर्फ 2 विकेट खो के बनाया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मतलब यूजुअली जिम्बाब्वे जैसी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली तो 4-5 विकेट गिर जाना तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड होता, बट सिर्फ 2 विकेट गिरे और उन्होंने जो है 169 बनाया। बदले में जब ऑस्ट्रेलिया खेल तो ऑस्ट्रेलिया के 169 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था, जहाँ पे वो टीम जो है वो सामने है। लेकिन मुजारबानी उनका एक बॉलर जो है, हाँ, उसने कमाल कर दिया साहब। पहले 4 ओवर में 4 विकेट उनके निकले ना ऑस्ट्रेलिया के, दैट वाज द मूवमेंट। मतलब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया खड़ी नहीं हो पाई पूरे मैच में। डेफिनेटली देखिए, इतना छोटा टोटल भी नहीं था उनके सामने, टोटल ठीक था। बैटिंग लाइनअप को देखते हुए लेकिन मुजा रब्बानी ने जो स्ट्राइक कर दिया शुरू में, जो ले लिया, तो वहीं से ऑस्ट्रेलिया को वापस उठने का मौका नहीं मिला कि वो दोबारा कम बैक कर सके। क्योंकि T20 गेम है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लोगों को क्रिकेट ज्यादा पसंद है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये टीम भी जीत सकती है, एसोसिएट कंट्री भी जीत सकता है, फुल मेंबर कंट्री भी जीत सकता है, अच्छा बैट्समैन भी आउट हो सकता है और अच्छा बॉलर भी उसको स्कोर पढ़ सकते हैं, कर सकता है। तो यही खूबसूरती है। क्योंकि ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और रनशॉ सिर्फ 3 ही बैट्समैन थे जो डबल डिजिट में पहुंच पाए। बाकी उनके बैट्समैन 1 2 3 4 5 6 तक में समेट के उसने पैकअप कर दिया उनका। देखिए, जब कोई भी टीम के लिए आउट हो जाते हैं तो ऑपोजिशन टीम को मोमेंटम का मौका मिल जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाता है ताकि वो बाकी उनको जल्दी रिस्ट्रिक्ट करें और उनसे मैच जीता जाए। सिकंदर आज़ाद ने भी बहुत अच्छे फैसले कल मैच में लिए। एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अफसोस हो रहा होगा जिस तरह से वो डेवलप कर रहा है जिम्बाब्वे टीम को, यार ये हमारे पास होना चाहिए था हमारा आदमी। अगर वो वहां होता तो उसका भी वही हाल होता। तो इसीलिए वो छोड़ के वहां से निकला बाहर। देखिए, उसको ये जगह सूट किया उसको, हाँ। और जिम्बाब्वे ने भी अच्छे डिसीजन लिया कि उसको उस पोजीशन पे लाया, उसके सर्विसेज ली वहां पे और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि अपने ग्रुप में जिम्बाब्वे 2 मैच जीत चुका है। करेक्ट। सबसे मुश्किल मैच जीत गया है और ओमान से जीत चुका है। अब उसको सिर्फ आयरलैंड से अगला मैच है उसका, वो जीतना है और वो सुपर 8 में आगे सुपर 8 में बढ़ जाएंगे। राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया उस ग्रुप में। बिल्कुल। अगर इस मैच को भी हम देखें, आयरलैंड भी ऐसी कोई टीम जीत सकती है, हाँ, जिम्बाब्वे से। लेकिन मैच जो इम्पोर्टेंट मैच है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, हाँ, जो मंडे को होने वाला है जी। हाँ। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को मारती है, ऑस्ट्रेलिया बाहर होने के ज्यादा चांसेस है कि वो बाहर हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का पहले राउंड में बाहर होना, तो ये ट्रेविस हेड की नाकामी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा, क्योंकि जब कोई लॉस होता है तो उसको लोग समझते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। टीम परफॉर्मेंस खराब थी, टॉप ऑर्डर नहीं चला है, जिसकी वजह से ये लोग मैच हारे। अगर टॉप ऑर्डर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा देते तो डेफिनेटली ये बात 2 तो प्ले डाउन ही हो गए थे।
हाँ। तो अभी जैसे आप हमेशा ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ऐसी टीम है जहाँ पे कोई अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ोगे अगला आ जाएगा और उतना ही आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी जगह ले लेगा। अब यहाँ पे मिशेल मार्श हम बात कर जो रहे थे, कि इंजर्ड होकर बाहर चले गए। कप्तान साहब इनसिक्योर रहे होंगे कि यार ट्रेविस हेड ने कहीं अच्छा कर दिया, टूर्नामेंट जीत लिया तो मेरी तो कप्तानी गई। शायद मिशेल मार्श थोड़ा सा रिलैक्स होंगे इस हार के बाद। देखिए ऐसा होता है, इट्स अ कंपटीशन। अगर जैसा टीमों के दरमियान कंपटीशन होता है, ऐसा जो कि टीम में रोल है आपका, उनके दरमियान भी कंपटीशन होता है। जैसे ओपनर्स हैं, बाहर जो बैठे हैं ओपनर्स, वो भी कंपटीशन में है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो करेगा। मिडिल ऑर्डर्स ऐसे ही, फास्ट बॉलर्स ऐसे ही, तो सबका कंपटीशन कहीं ना कहीं चल रहा होता है, उसको देख रहे होते हैं कि अब ये भी कंपटीशन है कि अगर कोई प्लेयर टीम में है तो मुझे उससे अच्छा होना है, तो तब मैं टीम में आ सकता हूँ। राइट। लेकिन ये ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब अभी सिचुएशन ये है कि ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान के अलावा अब दोनों ग्रुप में हम लोग ये मान लेते हैं पहले ग्रुप डी मुश्किल होगा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है। सी हाँ, डी में जहाँ पे यूएई और अफगानिस्तान थे, ठीक है। वहाँ पे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका दोनों अपने एक मैच जीत चुकी है। तो अब आगे देखना होगा क्या होने वाला। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे है, दोनों मैच जीत चुकी है अपने। स्कॉटलैंड 2 में 1 जीत गई है, इटली 2 में 1 जीत गई है, इंग्लैंड 2 में 1 जीती है। लेकिन स्कॉटलैंड, इटली जो है वो इंग्लैंड से ऊपर है स्ट्राइक रेट के हिसाब से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। हाँ, that can change the again बट अगेन स्कॉटलैंड चोक करने वाली टीम तो है ही, कम से कम बिल्कुल है ना। बिल्कुल है। स्ट्राइक रेट पे जब बात जाएगी तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज है इंग्लैंड के लिए कि स्कॉटलैंड को बड़े मार्जिन से हराए। देखिए जितने आप गलतियां करते हैं तो उसको गलतियों का अजाला करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी इंग्लैंड उस पोजीशन में है कि उसको डबल मेहनत करनी है ताकि वो अपना वो मुकाम जो है सिक्योर कर सके और दूसरे राउंड में जाए। राइट, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर हम स्टैंडिंग की बात करें तो एक ग्रुप ए में एज यूजुअल इंडिया पाकिस्तान नंबर 1 और नंबर 2 पे बने हुए हैं। हाँ। लेकिन इस राउंड में ले जाने से नहीं रोकेगा, कोई भी जीते या कोई भी हारे। ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में से जो जीतेगा वही शायद आगे जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे के पास आसान मैच है अभी आयरलैंड के साथ एज कम्पेयर टू उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। श्रीलंका उसका जिम्बाब्वे भी चाहेगी कि चौथा मैच श्रीलंका से, जो कि एक मजबूत टीम है, तो वो आयरलैंड को हरा कि अपना इस जो रैंकिंग है वो सिक्योर कर ले। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए जिम्बाब्वे पहले युगांडा से भी हारा है। हाँ, तो आयरलैंड इज अ बेटर टीम देन युगांडा। करेक्ट। तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैच जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, अगर ऑस्ट्रेलिया हारा तो क्वेश्चन मार्क सेफ हो जाएगा। और ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इटली, इंग्लैंड, कहीं ना कहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है वो पेच फंसेगा। आप कह रहे थे ग्रुप डी में अफगानिस्तान के लिए कुछ चांसेस बन सकते हैं, और क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए बिल्कुल डॉट है, बहुत छोटा सा डॉट है। अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर वो हो जाए, तो अगर साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड हराती है और अगर साउथ अफ्रीका अगेन यूएई से हारती है एक अच्छे मार्जिन से या थोड़े से बुरे मार्जिन से, और अफगानिस्तान को फिर बड़े मार्जिन से जीतना होगा बाकी जो उसके मैचेस हैं, तो देन कैन पॉसिबल, बट इट्स अ वेरी 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 होता है क्रिकेट में, हमने देखा है इतिहास में देखा है कि ये अक्सर होता है कि आखिर में जाके कहानी जो है वो फंस जाती है स्ट्राइक रेट पे और छोटी टीमें निकल जाती हैं, अगले राउंड में बड़ी टीमें पीछे। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम अभी आइसोलेशन में है कि वो दुआ कर सकते हैं कि ये हो जाए और वो वेट एंड वॉच सिचुएशन है अफगानिस्तान। जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आप बस आप दुआ कीजिए ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ग्रुप बी। अब मतलब ग्रुप बी जहाँ पे जिम्बाब्वे ने पूरा डायनेमिक्स चेंज कर दिया है, और अगला मैच जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का है वहाँ पे भी बड़ी खुन्नस रही है पुराने मैचेस में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की। तो श्रीलंका जान लगा देगा इस मैच के लिए, उनका होम ग्राउंड है ना। एक हिस्ट्री रही है मुरलीधरन से लेकर के उसके पीछे रणतुंगा के टाइम में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा जो है श्रीलंका को पोक किया है। तो अभी श्रीलंका के लिए एक मौका है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के उनको बाहर कर दे। देखिए सारी कंडीशंस, सारा कुछ श्रीलंका की फेवर में है। हाँ। अगर हम इसको डिफरेंट एरिया में देखें, जैसे श्रीलंका कोई मैच अभी तक नहीं हारा है, पॉजिटिव पॉइंट फॉर श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारा है, नेगेटिव। श्रीलंका का होम ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया छोटी टीम से हारा है। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, अदर पॉइंट, सॉरी श्रीलंका का।
और ऑडियंस सपोर्टर्स उसके अपने भरे ऑस्ट्रेलिया के पास ये नहीं है, ऑडियंस उसके अपने हैं, सपोर्ट उसके पास है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका श्रीलंका के लिए ऑन द टॉप होने के लिए नहीं होगा दूसरा। ये सर बात हो गई श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की। आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली हम यूएई में, तो यूएई और कनाडा के बारे में हम कुछ बात करेंगे। यूएई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5 विकेटों से ये बाजी जीत ली है। देखिए एसोसिएट कंट्रीज में नो डाउट कि यूएई भी टॉप में है एसोसिएट के दरमियान में, लेकिन यूएई की टीम को और करना है, और बेटर करना है, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटीज यूएई क्रिकेट के पास है, जिस तरह का इंटरनेशनल एक्सपोजर है यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे होती है, इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, उनको देखने को मिलता है। और फिर सबसे बड़ी बात, प्लेयर्स यहाँ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, एग्जैक्टली बड़े में रह रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपना ब्रेटली शिफ्ट हुआ। हाँ, ब्रेकली उसने यूएई में अपना बेस बनाया। रॉबिन सिंह यहाँ रह रहे हैं, राशिद खान यहाँ पे रह रहे हैं, रॉबिन उथप्पा यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है। और नॉट ओनली क्रिकेट, बहुत सारे फुटबॉलर्स भी यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, बड़े नाम। तो इसका फायदा प्लेयर्स को उठाना चाहिए, बहुत फायदा उठाना चाहिए। और जो भी किसी भी कंट्री को अगर क्रिकेट डेवलप करनी है, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्लेयर आइडेंटिफाई कौन करता है, प्लेयर आइडेंटिफाई करना और उसको ऊपर तक लेके जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस पे अगर यूएई काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि यूएई टॉप 6 में या टॉप 7 में या टॉप 5 में एक ग्लोब रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं इन द नेक्स्ट मे बी 5 to 7 years और 10 मे बी अर्लियर दैट, बिकॉज टैलेंट मैं जो देख रहा हूँ यंगस्टर्स में यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट। और बड़े मैचेस आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। मतलब अगर हम मिसाल ले लें बांग्लादेश की, जहाँ आईसीसी का टूर्नामेंट रेयरली कभी, शायद मुझे तो नहीं याद कोई आईसीसी टूर्नामेंट वहाँ पे हुआ होगा रिसेंट टाइम में। तो इस तरह का जो एक्सपोजर मिलता है लोकल का, और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो लोकल टैलेंट को हायर किया जाता है, नेट पे उनको लेके जाया जाता है। तो उनको भी जो है, हमें याद है पिछली बार एक टूर्नामेंट में रोहित ने मेंशन किया था एक यूएई के बॉलर का नाम, कि मैं नेट पे उसकी बॉल नहीं खेल पा रहा था। तो इस तरह से रिकग्निशन जो बड़ा प्लेयर देता है तो बाकी लोगों में भी अपने आप में एक बूस्टअप होता ही। अभी ILT20 T10 भी जो हो रहे थे उसमें भी बड़े बड़े नाम थे, हरभजन सिंह एंड ऑल, और काफी बड़े बड़े प्लेयरों ने यूएई के प्लेयर्स का बहुत रिकग्निशन किया है और उनको रिकॉग्नाइज किया है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यूएसए और नेदरलैंड्स की, जिसमें यूएसए 93 रन से जीत गया। सबसे पहले यूएसए की बात करें तो हम शेडली वैन शेल्विक की बात करेंगे, जिनका बहुत यूएसए में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है वो शेल्विक ही निकल के आ रहा है ना। हाँ। एक तो उसका एक्शन भी थोड़ा सा अलग सा है, प्लस जो है वो विकेट्स पे विकेट्स ले रहा है। अब तो 7 विकेट हो चुके हैं उसके, शायद टोटल 4 and 3 11 विकेट हो गए हैं। हाँ, तो 11 विकेट ले चुका है अब तक वो। इस तरह के बॉलर्स का एसोसिएट नेशन में उठना, और नॉट ओनली शेल्विक के अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट हैं, उसके अलावा क्या नाम है, मुजरबानी के भी 7 विकेट हैं। तो इस तरह के नए बॉलर्स का जो है वो ज़्यादा विकेट्स लेने वाली लिस्ट में टॉप पे बनना, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव वो है, साइंस है। मुजरबानी इज अ वेरी गुड बॉलर, वो नए नहीं हैं, वो काफ़ी अरसे से जिम्बाब्वे नेशनल टीम में खेल रहे हैं, और उनका हाइट बहुत लंबा हाइट है, जिसका वो पूरा एडवांटेज लेते हैं। बाकी उन्होंने जिस तरह अपनी बॉलिंग में चेंज लाया है, अपना बॉलिंग को मोर स्ट्रेंथन किया है, बॉडी को स्ट्रेंथन किया है, तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात करें अभी तक जो टूर्नामेंट में, तो न्यूजीलैंड से जो है वो सेफर्ट ने 154 बनाए हैं, लेकिन नंबर 2 पे यूएसए के रंजाने बने हुए हैं, अच्छा है ना, और नंबर 3 पे नीदरलैंड के डिलीडी बने हुए हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतनी बड़ी बड़ी टीम है, लेकिन टॉप 3 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन और बॉलर्स में एसोसिएट नेशंस के लोगों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, जब हम लोग एसोसिएट थे तो उस वक्त भी आईसीसी का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, HPC हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। अच्छा। तो उसमें कंप्लीट एक प्लेयर मैनेजमेंट, एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम हमें दिया गया था, कि जिससे ये जो टॉप के 6 कंट्रीज थे वो उसको यूज़ करते थे, और जिसकी उनको मैचेस भी मिलते थे, डिफरेंट आपस में भी मिलते थे, और हाई परफॉर्मेंस कैंप भी लगाए जाते थे उनके लिए। तो ये एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स कौन जो एसोसिएट नेशन से वो पिक करते थे? नहीं, हाई परफॉर्मेंस कैंप्स होते थे टीम्स के लिए, टॉप 6 के लिए। अच्छा। क्योंकि उसके लिए एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया हुआ था आईसीसी ने, जिसमें आप अपनी एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। वो इतना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम था
कि जिसमें आप कोई भी प्लेयर अगर कहीं भी बैठा हुआ है तो अपना डाटा, अपने एनालिसिस ऑटोमेटिकली, जैसे आजकल AI आ गया है, वैसा ही एक वो था कि आप डिफरेंट जगह पे अपने फ़ोन में, अपने उसमें अपना सब कुछ वहाँ पे एनालाइज कर सकते थे। ओह दैट्स वंडरफुल। तो समहाउ आईसीसी की जो कोशिशें हैं वो तो हमेशा से जो है बहुत सपोर्टिव रही हैं। अब ये एसोसिएट नेशंस पे डिपेंड करता है कि वो अपने को कैसे साबित करते हैं, क्योंकि इस बार आईसीसी ने जो मौका दिया है 20 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो एसोसिएट नेशंस हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे आयरलैंड हो या नेपाल हो या जो भी है, उसने भी अपने आप को प्रूव किया है। उसने बड़ी टीमों को हराया है और हारी भी है बुरी तरह से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ही पूरे ग्रुप में ऊपर नीचे भी कर दिया है। तो यही रोल होता है इनिशियली एसोसिएट नेशंस का, कि वो बड़ी टीमों के लिए चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। हरा नहीं सकते, कभी हराते भी, बट यूजुअली उनको चैलेंज करते हैं, वही उनका अचीवमेंट होता है। और इस बार इस टूर्नामेंट में मैं देख रहा हूँ कि एसोसिएट नेशंस ने वो चैलेंज पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और अपना टारगेट भी अचीव किया हुआ। एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे बहुत ही अहम मुद्दे पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मुद्दा तो यही है इस टाइम। मुद्दे के साथ साथ क्या बारिश होगी? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो नया मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा था वो तो हो ही रहा था। श्रीलंकन मौसम विभाग ने एक वार्निंग जारी कर दी कि आज से वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो रहा है और रात में या कल बारिश होने के 50% से ज़्यादा चांस है, मतलब चांसेस नहीं है। हाँ। और श्रीलंका में आपको पता है कुछ जब बारिश होती है तो झारो झार होती है, वो बारिश फिर रहम नहीं करती है वहाँ पे। बिल्कुल, श्रीलंका में बारिशें ज़्यादा होती हैं और काफ़ी मैचेस इसकी वजह से सफल भी हो जाते हैं, कुछ ओवर्स कम हो जाते हैं। लेकिन आईसीसी का इवेंट है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बारिश ना हो गई, जो रुकी ही ना, तो देन इट गोना बी डिफिकल्ट। अदरवाइज आईसीसी और वर्ल्ड कप है, फैसिलिटीज़ हैं, तो मैच हो सकता है। बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, मतलब ओवरऑल खेल के अलावा, मैच के अलावा इंडस्ट्री दांव पे लगी हुई है, होटल इंडस्ट्री है, इकोनॉमी दांव पे लगी हुई है। और अच्छी बात यह है कि प्रेमदासा में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है कि वो बारिश हुई, उनको कैसे पानी को फौरन निकालना है, सुखाना है। इनफैक्ट प्रोसेस तो कई बार ये होता है कि वो बारिश हो रही होती है और पैरेलली पिच में यूवी रेज उसको सुखाती रहती है। एग्जैक्टली, इट्स लेयर होती है ग्राउंड में। हाँ। जी, डिफरेंट लेयर्स होती हैं ग्राउंड में, जिसकी वजह से वो पानी ऑटोमेटिकली वहीं से सिंक हो जाता है और नीचे जो बाकी थोड़ा सा रह जाता है उसके लिए डिफरेंट मशीन्स हैं, तो वो उसको वापस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अनलेस कि अगर पूरा दिन ही बारिश हो, हाँ, तो एक अलग स्टोरी है। तो अदरवाइज एक अच्छा मैच है, मैच को होना चाहिए, लोगों को एंटरटेन होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि भले ही बारिश होगी बट प्रेमदासा के पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश मैच हो सकता है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर बारिश हो गई, हाँ, तो क्या पिच अपना मिजाज बदलेगी? आपका क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि पिच तक कोई पानी की बूंद भी पहुंच पाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा है, ग्राउंड स्टाफ इतना ज़्यादा होता है, जो पूरा इसी के लिए रेडी होता है। उनका मैच ये होता है एक्चुअली, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है। एक दिन बात हो रही थी सुनील कादरा से, वो कोलंबो में काफी उन्होंने कवर किया। वो बता रहे थे कि वहाँ पे 150 से 200 ग्राउंड स्टाफ सिर्फ पानी से पिच को और ग्राउंड को बचाने के लिए रहता है। वो रेडी रहते हैं, उनका मैच यही होता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमने ये करना है, सेव करना है। तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल। तो पिच को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पिच सेफ होगा। इवन ग्राउंड भी आजकल सेफ होता है, क्योंकि पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है। तो इसमें कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज का कोई जगह नहीं है। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई तो पिच पे हो गई। अब बढ़ते हैं टॉस पे। आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा और क्या पहले करना प्रेफरेबल रहेगा दोनों टीमों? टॉस से पहले जो मैच के बाद सबसे ज्यादा हाइप है वो है पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक। लोग जितनी मैच की बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला मैच होगा उनका इंडिया के खिलाफ, उनका खुद पहला टूर्नामेंट है। कहीं ना कहीं एक नए तरह का एक्शन है, उस पर कंट्रोवर्सी भी हो गई, उसको आईसीसी ने उनके एक्शन को क्लियरेंस भी दे दिया। इतनी चीज़ें चल रही उस्मान तारिक के साथ। उस्मान तारिक खुद कितने प्रेशर में होंगे। जहाँ खोलते होंगे टीवी, सोशल मीडिया, नहीं भी खोलते होंगे तभी हर आदमी उनसे यही बात कर रहा है, सब उस्मान तारिक। उस्मान तारिक दुबई से गए हैं,
यहीं का पानी पी के गए हुए हैं वापस क्रिकेट खेलने के लिए। और दुबई में वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे बाय द वे, दुबई में वो जॉब कर रहे थे। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि उस्मान तारिक को वापस पाकिस्तान ले जाने में धोनी का बहुत बड़ा हाथ है, धोनी फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। उन्होंने फिल्म देखी और वो इंस्पायर हुए वापस पाकिस्तान के वो क्रिकेट खेलने के लिए, जहाँ पे धोनी कहता है कि तुम्हारे अंदर का क्रिकेट बचा होना, जिंदा होना चाहिए। वो सीन उनको इतना इंस्पायर किया कि वो अपनी जॉब छोड़ के वापस पाकिस्तान गए और नेशनल टीम में जगह बनाई। देखिए, नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन बहुत अच्छे बॉलर का थोड़ा सा मैं ये प्रेशर उसको दूंगा कि उसको प्रेशर ये है कि एक तो उसके एक्शन पे बात चल रही है, बात चल रही है। अगर वो इसको सेव करेगा तो फिर टीम इंडिया है सामने। अगर वो इस प्रेशर को सेव करेगा तो फिर थर्ड है वर्ल्ड कप। तो 3 इतने बड़े प्रेशर में मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी बॉल किया होगा इतने बड़े प्रेशर में। तो इस प्रेशर को हैंडल करना ही उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर उसने इसको हैंडल कर लिया तो नो डाउट ही इज अ बिग बॉलर। 4 ओवर जो है वो इंडिया को परेशानी में डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अभी तक जो है ना वो रुक के गेंद आने वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। मतलब यूजुअली होता क्या है, बैट्समैन रेडी है स्ट्राइक पे, बॉलर का एक एक्शन फ्लो आता है बॉल फ्लो के साथ। यहाँ जो बॉल हाथ रुक रहा है, बैट्समैन कितना डाउटफुल होता होगा उसके। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि बैट्समैन डाउटफुल इसमें होगा या कुछ होगा, क्योंकि वो दिख रहा है। हाँ। ठीक है, डाउटफुल तब होता है कि जब आप कोई बॉल ऐसा एक्शन करते हैं कि जिससे वो समझ नहीं आती। जैसे कोई गुगली अच्छी करता है राशिद खान, वो बैट्समैन को समझ नहीं आती कि इधर जाएगी या इधर जाएगी। जैसे मुजीब करता है, बैट्समैन को नहीं पता चलता कि इधर जाएगी या इधर जाएगी। ये बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ मैं उस्मान को ये भी बोलूँगा कि उसका जगह पे बॉल फेंकना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम सामने खड़ी हुई है वो आपके किसी भी बैट बॉल को वो छोड़ेगी नहीं। तो रुकने के साथ साथ आपको जगह पे फेंक, अगर वो ना फेंक पाए तो आप रुक भी जाएं, लेट भी जाएं, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये चैलेंज भी है पाकिस्तान के लिए कि वो, क्योंकि अगेन अगर हम कंपेयर करते हैं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप की, तो इंडिया हर लिहाज से मजबूत है। तो एक ही जो सरप्राइज एलिमेंट है पाकिस्तान के पास वो है उस्मान तारिक। वो उसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं वो देखने वाला होगा। बिल्कुल, वो खुद को कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। शायद उनके लिए बहुत बड़ा मैच है। और सचमुच अगर उन्होंने कुछ कमाल कर दिया कल, तो उस्मान तारिक हो जाएंगे। वरना पाकिस्तान में इस तरह के सरप्राइज बहुत आए, हाँ बहुत आए और बहुत चले गए। सामने कौन है? सामने सूर्य कुमार यादव है, स्पिनर्स को खेलने के माहिर आदमी। मतलब अगर ये कहा जाए कि आपको स्वीप खेलना है तो वो, जैसे आपने कहा कि लेट है, सूर्य कुमार यादव लेट के भी जो है छक्का मार देते हैं स्वीप करके, है ना। सामने जो है हार्दिक पांड्या है, जो किसी बॉलर को नहीं छोड़ता है ना। और मतलब उसके लिए एक, चूंकि ऐसे अभिषेक हार्दिक ऐसे बैट्समैन ना जो खड़े होकर छक्का मार रहे हैं अपनी जगह पे, वो मूव नहीं हो रहे हैं। तो वो जो उस्मान जैसे बॉलर की जो स्लो बॉल आ रही है, तो उनको रीड करने का पूरा टाइम है। देखिए, मैं यहाँ पे उस्मान को भी थोड़ा सा फेवर करूंगा, क्योंकि उस्मान, मैंने जैसे पहले बोला, अगर उसने फेंके जगह पे बॉल, उसके बॉलिंग एक्शन में, उसके वेरिएशन में वो दम है। वेरिएशन तो है, लेग कटर भी है उनके पास, लेग ब्रेक भी उनके पास, वो दम है कि उसको समझना मुश्किल है। लेकिन अगर उसने जगह पे बॉल नहीं फेंके तो बैट्समैनों का दम ज्यादा है, फिर वो फिर कहीं से भी कहीं भी फेंक सकते हैं बॉल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूरी है कि आज रात भर उस्मान बैठ के जो है वो कागज से गोले बनाए और दीवार पे एक डाउट लगा के उसके ऊपर फेंक के प्रैक्टिस करें, है ना। अभिषेक का देखना हुआ, अभिषेक कल खेलते हैं कि नहीं टीम इंडिया में। पिछले मैच में वो बीमार थे। अगर अभिषेक नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन के बहुत चांसेस हैं कल। वो एक चीज देखनी होगी जब टीम का अनाउंसमेंट होगा, अभिषेक है टीम में या संजू है टीम में। बाकी टीम तो एज इट इज जैसे बनी हुई है वैसे ही चलती रहेगी, है ना। वाशिंगटन सुंदर पे भी बात कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर, देखिए अगेन वही बात जो हमेशा असद साहब कहते हैं कि टीम और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बेंच इतनी मजबूत है कि एक दूसरी टीम बन जाए। एग्जैक्टली, है ना। जो टूर्नामेंट जो दूसरी टीम बनाएंगे आप, वो भी इतना ही परफॉर्म करेंगे, इतनी मजबूत होगी, है ना। तो वो इसलिए वाशिंगटन सुंदर जैसा टैलेंट जो है ना, वो प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा। संजू को मौका मिल रहा है और संजू अपने मौके को गंवा दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात हो रही है बार बार, क्योंकि संजू सैमसन का एक अपना फैन बेस बन चुका है इंडिया में। मैंने नोटिस किया कि स्पेशली ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। केरला में जितने लोग हैं वो उनको फुल बैकअप करते हैं। वो यहाँ आए थे, शारजा में आए थे। मतलब मैंने वो लोगों के अंदर जो, मतलब केरला वालों के अंदर क्रिकेट को लेकर इतना जोश शायद संजू सैमसन की वजह से हुआ। तो उनकी अपनी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो परफॉर्म करें, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, खरे उतरें, ताकि जो है वो
उनका भी एक्सपेंशन हो, क्रिकेट का भी एक्सपेंशन हो। right. तो ये तो एक बात हो गई। अब वही बात है कि कल अगर इंडिया जीत जाता है या पाकिस्तान जीत जाता है, एंड ऑफ द डे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों टीमें जो सुपर 8 में जा रही। अब कोच साहब यहाँ पे ये ब्रीफ कीजिए कि जब हर ग्रुप से 2-2 टीमें निकल गई टॉप पे, अब जो अगला ग्रुप बनेगा 2, उसका क्या फार्मूला है? देखिए, दूसरे फार्मूले से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जीत तो उसके लिए नहीं है, पॉइंट टेबल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन जो नेशन वेट कर रही है, बिल्कुल उनको अपने जो देश के लिए खेलना है। हाँ, देश वालों के लिए खेलना है। अब जो नेशन ने पहले शोर करना था, हाँ, वो कर दिया। हाँ, पॉलिटिशियंस ने जो पॉलिटिक्स खेलनी थी, हाँ, वो सारी, अब ये सारी चीजें आ गई हैं प्लेयर के कांधे पर। हाँ, अब इस कांधे में कितना दम है, और इस कांधे पे सारी नेशन है, वो अपनी नेशन को उठाए, पूरे मुल्क की उम्मीदें टिकी हुई हैं। हाँ, अपनी नेशन को उठाए वो आए हैं कोलंबो में। हाँ, तो देखते हैं कि किसमें है कितना दम। बिल्कुल देखना होगा किसमें है कितना दम। और उससे ज़रूरी ये है कि कल जो बारिश का प्रेडिक्शन है, हम सब मिलकर दुआ करें कि कल बारिश ना हो बल्कि रनों की बारिश हो। रनों की बारिश हो, राइट। क्या कोलंबो में बारिश होगी या रनों की बारिश होगी? कौन बाजी मार जाएगा, इंडिया या पाकिस्तान? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं योर डेली क्रिकेट शो। भक्ति और आध्यात्मिकतार पवित्र अवसर, हर हर महादेव ध्वनि रे प्रकम्पित हेब शैवपीठ। महाप्रभुଙ୍କ 10टी व्रत मध्यरु सर्वश्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि। त्रिभुवनपति महादेव को पवित्र शैवपीठ रे जळिब जागर। एही अवसर रे महाप्रभु लिंगराज